मौलाना का सीएम योगी पर भड़काऊ बयान। सीएम योगी की मां पर अमर्यादित टिप्पणी। देश का माहौल खराब करना चाहते हैं मौलाना। सीएम योगी की मां के लिए ऐसी गंदी भाषा का हुआ इस्तेमाल। नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और आज हम बात करने वाले हैं उस विवाद की जिसने उत्तर प्रदेश समेत पूरे देश में राजनीतिक और सामाजिक बहस को तेज कर दिया है। दरअसल मामला जुड़ा है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां को लेकर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी से। जी हां, हाल ही में बिहार के एक मौलाना ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मां के लिए कथित तौर पर बेहद आपत्तिजनक और अमर्यादित शब्दों का इस्तेमाल किया। जैसे ही यह वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया, देखते ही देखते यह मामला आग की तरह फैल गया और इसे लेकर तीखी प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिरकार ये पूरा मामला क्या है। दरअसल एक धार्मिक सभा के दौरान उस मौलाना ने भाषण देते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उनकी मां को लेकर बेहद आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करके अपनी ओछी मानसिकता का परिचय दिया। इस दौरान उन्होंने योगी आदित्यनाथ की मां के लिए ऐसे शब्दों का इस्तेमाल किया जिन्हें सुनकर लोग हैरान रह गए। वीडियो सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने इसे बेहद आपत्तिजनक बताया और इसकी बड़ी निंदा की। कई लोगों ने कहा कि राजनीति में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन किसी की मां या परिवार को निशाना बनाना पूरी तरह गलत है। इस विवाद के सामने आते ही भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने बड़ी प्रतिक्रिया दी। पार्टी नेताओं ने कहा कि यह केवल मुख्यमंत्री का अपमान नहीं, बल्कि भारतीय संस्कृति और समाज की मर्यादाओं का भी उल्लंघन है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि देश में अभिव्यक्ति की आजादी का मतलब यह नहीं कि कोई भी व्यक्ति किसी की मां या परिवार के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करे। उन्होंने मांग की कि इस मामले में बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं दूसरी तरफ कई सामाजिक संगठनों और आम लोगों ने भी इस बयान की आलोचना की। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बड़ी संख्या में लोगों ने लिखा कि किसी भी व्यक्ति की मां का अपमान करना भारतीय संस्कृति के खिलाफ है। इस पूरे विवाद के बाद पुलिस और प्रशासन भी सक्रिय हो गया है। खबरों के मुताबिक इस मामले में जांच शुरू कर दी गई है और संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की मांग भी उठ रही है। राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि भारत में राजनीतिक बयानबाजी अक्सर तीखी हो जाती है, लेकिन हाल के वर्षों में नेताओं और सार्वजनिक व्यक्तियों के परिवारों को भी निशाना बनाने की प्रवृत्ति बढ़ी है। यह लोकतांत्रिक संवाद के लिए ठीक संकेत नहीं माना जाता। इस मामले में कई लोगों ने यह भी कहा कि चाहे कोई नेता किसी भी विचारधारा का हो, लेकिन परिवार को लेकर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। इस समाज में नफरत और विभाजन बढ़ता है। इसी बीच मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के समर्थकों ने भी इस बयान के खिलाफ जोरदार विरोध दर्ज कराया। कई जगहों पर प्रदर्शन की खबरें भी सामने आई। समर्थकों का कहना है कि मुख्यमंत्री की मां का अपमान पूरे देश के लोगों का अपमान है। राजनीतिक गलियारों में भी इस मुद्दे पर चर्चा तेज हो गई है। कई नेताओं ने कहा कि राजनीतिक बहस को मुद्दों तक सीमित रखना चाहिए। व्यक्तिगत हमले और परिवार पर टिप्पणी लोकतांत्रिक राजनीति को कमजोर करती है। कुछ विपक्षी नेताओं ने भी इस बयान से दूरी बनाते हुए कहा कि इस तरह की भाषा किसी भी परिस्थिति में स्वीकार्य नहीं है। उनका कहना है कि राजनीति में शालीनता और मर्यादा बनाए रखना जरूरी है। विशेषज्ञों का मानना है कि सोशल मीडिया के दौर में किसी भी बयान का असर बहुत तेजी से फैलता है। ऐसे में सार्वजनिक मंचों पर
बोलने वाले लोगों की जिम्मेदारी और भी बढ़ जाती है। इस विवाद ने एक बार फिर यह सवाल खड़ा कर दिया है कि क्या भारत की राजनीति में भाषा की मर्यादा लगातार गिर रही है? क्या राजनीतिक मतभेदों को व्यक्त करने के लिए अब व्यक्तिगत हमलों का सहारा लिया जा रहा है? भारत की संस्कृति में माँ को सबसे ऊंचा दर्जा दिया गया है। ऐसे में किसी भी व्यक्ति की माँ के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल करना समाज में व्यापक नाराजगी पैदा करता है। इसी वजह से यह मुद्दा केवल राजनीतिक विवाद नहीं रह गया है, बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक बहस का विषय भी बन गया है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि प्रशासन इस मामले में क्या कार्रवाई करता है और आगे इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं। वैसे जिस तरह से मौलाना ने सीएम योगी की मां के खिलाफ अपनी गंदी भाषा का प्रयोग किया है, उससे तो यही लगता है कि क्या ये किसी के कहने पर सामाजिक भावनाओं को भड़काने के लिए किया गया है, या फिर इसका मकसद यूपी बिहार में हिंदू और मुसलमानों के बीच नफरत बढ़ाने के मकसद से किया गया। खैर, मकसद जो भी हो, लेकिन इतना तो जरूर कहा जा सकता है कि इस तरह की अमर्यादित टिप्पणी करके मौलाना ने रमजान के इस महीने में मुस्लिम समुदाय को भी शर्मसार करने का काम किया है। वहीं अब यह भी खबर सामने आ रही है कि विवादित बयान देने वाले मौलाना सलीम के खिलाफ बलरामपुर में एफआईआर दर्ज की गई है। यह कार्रवाई बलरामपुर बीजेपी जिला अध्यक्ष की तहरीर पर हुई, जबकि पूरे उत्तर प्रदेश में 83 थानों में भी मौलाना के खिलाफ शिकायत की गई है। कई हिंदू संगठनों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और बीजेपी पद अधिकारियों ने पुलिस से सख्त कार्रवाई की मांग की है और चेतावनी दी है कि अगर जल्द गिरफ्तारी नहीं हुई तो बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। फिलहाल इतना जरूर कहा जा सकता है कि इस बयान के बाद जिस तरह देश भर में तीखी प्रतिक्रिया देखने को मिल रही है, उससे एक बहस शुरू हो गई है कि अपनी बात को रखने के लिए इस तरह के गंदे शब्दों का इस्तेमाल करना कितना जायज तरीका है। आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और फिलहाल मुझे इस प्रोग्राम में इजाजत दीजिए। नमस्कार।